अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अफ़सोसनाक ख़बर है कि भारत में मज़ीद एक तारीख़ी मस्जिद को सील कर दिया गया है और वहाँ नमाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, ये भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इंतज़ामिया ने हिंदुत्व ग्रुप्स के दबाव में आकर एक और तारीख़ी मस्जिद को सील कर दिया है, जहाँ इंतहा पसंद हिंदू जमात मंदिर बनाना चाहती है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत में हिंदुत्व ग्रुपों ने महाराष्ट्र के कस्बे एरंडवेल की सदियों पुरानी एक मस्जिद के बारे में ये दावा किया है कि ये मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा से मंदिर को ही तामीर किया जाएगा। जुनूनी इंतहा पसंद हिंदू जत्थों ने उनके दबाव पर इस तारीखी मस्जिद को एक बार फिर सील कर दिया गया है, जिस पर मस्जिद के ट्रस्टी ने औरंगाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है, जिसमें उसने मकामी हुकूमत को भी फरीक बनाया है। मुकदमे में अदालत से ये इस्तदा की गई है कि मस्जिद को खोलने और वहाँ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त देने का हुक्म जारी किया जाए। ये बुनियादी मजहबी आज़ादी का केस है। मस्जिद की ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने अदालत को ये भी बताया कि मस्जिद एक रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद है, जिसको सील करने का इख्तियार कलेक्टर को हरगिज हासिल नहीं होता। वकील शाहिद नदीम ने मजीद इस्तिदलाल किया कि वक्फ अमलाक से मुतालिक मामलात को वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए हल किया जाता है। मस्जिद ट्रस्टी के वकील ने मस्जिद के वक्फ जायदाद होने से मुतालिक वीडियो और दस्तावेजी सबूत भी अदालत को जमा करवा दिए हैं। दूसरी जानिब हिंदुत्व जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का ग्रुप है, उसने पांडवरा सरगर्श समिति के नाम से ये इसको जाना जाता है। इस ग्रुप को उसने कहा है कि ये मस्जिद पांडोरा के ढांचे को गिराकर बनाई गई थी। जाहिर है इसको मंदिर से तामीर करते हैं कि मंदिर को गिराकर इस जगह पर मस्जिद को तामीर किया गया था, इसलिए ये जमीन मुतनाज़े है और केस का फैसला होने तक इस मकाम को सील रखा जाए। उन्होंने भी अदालत से ये इस्तदा की है। अदालत ने वकला के यानी दोनों तरफ के वकला के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ करने की बात बुनियादी तौर पर यह है कि आज भी मजहबी जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वो उनका वो वाला सिलसिला जो एक पुराना एक रविश है वो चली आ रही है भारत के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, कि जब भी वो कोई देखते हैं कि मस्जिद के आसपास के लोग अगर कमज़ोर हैं तो वो उसको किसी भी बहाने से वहाँ उसको गिराने का प्लान बनाते हैं, उसको सील करते हैं। पहले नमाज़ों पर, मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी लगाते हैं और उसके बाद उसको गिराकर नऊज़ुबिल्लाह मस्जिद को वहाँ पर वो मंदिर तामीर करते हैं। इस हवाले से भारतीय रियासत को सोचना चाहिए, ये इंतहा पसंदाना जो उनकी कोशिशें और रविश है, इसको तब्दील करना चाहिए। आज दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है और पूरी दुनिया में हर मज़हब के लोगों को मज़हबी आज़ादी हासिल है और वो अपना जो काम करते हैं उनको उसमें कोई रुकावट पेश नहीं आती। इवन कि पाकिस्तान में जो हिंदू यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको यहाँ पर अपनी मज़हबी आज़ादी में किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं होती, बल्कि उनको पूरा हक दिया जाता है जो भी उनका तरीक़ेकार है। कभी आपने नहीं सुना होगा, हाँ, जो इस तरह के केसेस आते हैं वो एक आध जो शाज़ व नादिर होते हैं, उसमें भी पाकिस्तान की रियासत यानी बराह रास्त मुलविस नहीं होती, बल्कि वो कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं जो आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, तफरीका डालना चाहते हैं और इस तरह के इश्तियाल अंगेजियां फैलाना चाहते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो इस सिलसिले को रोका जाए, हमारी ये इस्तदा है, हमारी ये अपील है भारतीय रियासत से, रियासत महाराष्ट्र के जो निगरान लोग हैं, जो इक़्तिदार पर इस वक्त बराजमान लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस केस को रोका जाए और एक मस्जिद को गिराकर आपको क्या मिलेगा, बल्कि मंदिर के लिए कोई और उनको जगह दी जाए, हिंदुओं को और इन ग्रुप्स को, ताकि वो वहाँ अपना मंदिर तामीर करें और मस्जिद को खुदारा कोई नुकसान ना पहुंचे। ये खुदा का घर है, खुदा के घर को अगर आप मस्मार करेंगे तो इस बात को याद रखें कि अभी या तभी, जल्दी या बदेर, आपका घर कहीं खुदा मस्मार न कर दे।